प्रणाम मास्टर, सभी को मेरा मधु सोनी का कोटि कोटि प्रणाम। और सबका बहुत बहुत स्वागत है लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के हिंदी प्लेटफॉर्म पर। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका जुड़ने के लिए। एक दूसरे के साथ हम सब अपनी स्पेस, अपनी ऊर्जा और समय बांटते हैं। सो मास्टर्स, बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अपने सभी गुरुजनों को, गाइड्स, गार्डियन एंजल्स, डिवाइन बींग्स, सभी असेंडेड मास्टर्स, हमारे स्पिरिट एनिमल, स्पिरिट गाइड्स, आर्क एंजल्स, एंजल्स, गार्डियन एंजल्स और हमारे सभी गुरुजनों को, परम गुरु मंडली को, सप्तऋषि मंडल को, हमारे सभी मास्टर्स को, जो भी हमें गाइड करते हैं, हेल्प करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, सिक्योर करते हैं। हमारे पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी, महाअवतार बाबा जी और हमारे सभी डिवाइन वाइट लाइट के मास्टर्स, डिवाइन बींग्स को, कीपर्स ऑफ द लाइट को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। और सभी मास्टर्स, गाइड्स, गार्डियन एंजल्स, सभी स्पिरिट गाइड्स रिक्वेस्ट करते हैं गुरुओं से कि हम सबकी चेतना का विस्तार करें, अपनी चेतना के साथ हमें भी जोड़ लें और हमारे ज्ञान और मेधा में वृद्धि करें, हमें मदद करें इस ज्ञान और मेधा को अर्जित करने में। और जो भी हम कुछ सीखें वो आसानी से हम समझ पाए, उसको अपने जीवन में अप्लाई कर पाए और अपने सोल प्लान के साथ, अपने सोल अलाइनमेंट के साथ, हाईएस्ट टाइमलाइन के साथ, जो भी हमने अपने लिए हाईएस्ट टाइमलाइन सेट की है उसके साथ हम आगे बढ़ सके। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। वैशाली जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम वैशाली जी के साथ ज्ञान गुरु उपदेश ज्ञान सरिता, ये जो सीरीज हमने शुरू की है, जो गुरुओं के बारे में हम जाने और उनकी टीचिंग, इसके बारे में हम जाने। तो ये अभी तक हम सब ने दो, कल्पना जी ने किया, मैंने किया है सबसे पहले, उसके बाद आशा जी ने, फिर कल्पना जी ने और नवीन जी, मैं भूल गई हूँ, बट आई थिंक वैशाली जी अभी हैं। सो बहुत बहुत स्वागत है। मुझे याद दिला दे, शायद मैं कुछ भूल रही हूँ। सो मैम कृष्णा जी ने भी किया। हाँ, कृष्णा आंटी ने, सॉरी, यस, कृष्णा आंटी ने श्री राम शर्मा आचार्य जी के ऊपर किया था। सो मास्टर से 4 अभी सेशन हो चुके, हाँ, 4 सेशन हो चुके हैं। और आज वैशाली गुल्हाने जी हैं हमारे बीच में, जो हमें अभी गुरु देव दत्त ज्ञान के बारे में हमें बताएंगी। मगर उससे पहले मैं चाहूंगी कि नवीन जी वैशाली जी के बारे में उनका इंट्रोडक्शन दें और फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओवर टू यू नवीन जी। आप सभी मास्टर को नमो बुद्धाय। आज वैशाली जी हमसे जुड़ी हुई है। वैशाली जी ने एमए संस्कृत किया हुआ है, एमएड भी किया हुआ है। 10 साल इन्होंने स्कूल में टीचिंग की है। 5 साल जबलपुर बीएड कॉलेज में इन्होंने टीचिंग की है। अभी मैम नागपुर में हिंदी, संस्कृत और मराठी की कोचिंग ले रही है। और मैम ने 2 ग्रंथ रामायण और श्रीमद् भागवत पढ़ चुकी है और अभी ऋग्वेद का अध्ययन कर रही है। और आज मैम हमारे साथ जुड़ी है और गुरु उपदेश ज्ञान सरिता जो सीरीज है, इसमें मैम आज गुरुदेव दत्त ज्ञान के बारे में बताएंगी, उनकी टीचिंग के बारे में बताएंगी। तो वेलकम मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। नमस्कार नवीन जी। ऑल वेरी बेस्ट वैशाली जी, ऑल द थैंक वेरी यू बेस्ट। मैम। मैं अपने श्री भगवान गणेश जी, सरस्वती माता, साईं बाबा, महाअवतार बाबा, पत्री सर, संदीप सर, मधु मैम, सभी परम गुरु मंडल को और सभी मास्टर्स को कोटि कोटि नमन करती हूँ। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुदत्त का जन्म मार्गशीर्ष महीने के पूर्णिमा के दिन हुआ था। गुरुदेव दत्त को हिंदी देव ऐसा मानकर उनकी पूजा की जाती है। इनके हाथ में जपमाला, कमंडलू, त्रिशूला, 5 जन्म यज्ञ यानी शंख और सुदर्शन चक्र है। इनके पिता का नाम अत्रि है और माता का नाम अनसुया है। ये नाथ संप्रदाय के हैं। तंत्र पर इनका प्रभुत्व होने की वजह से योग के स्वामी इन्हें कहते हैं। दत्त जयंती एक हिंदू ऐसा एक शुभ त्योहार है। ये पूर्णिमा के दिन आता है। इसमें ब्रह्मा, विष्णु और शिव, इन 3 मूर्तियों का समावेश है। इस वजह से इन्हें त्रिमूर्ति भी कहा जाता है।
दत्त यानी भगवान विष्णु का पुनर्जन्म है। ये भगवान विष्णु के 24 अवतार में से एक अवतार है। सभी भारत में दत्त मंदिर में दत्त जयंती हर साल बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार नारद जी ने महर्षि अत्रि मुनि की पत्नी अनसुया के पतिव्रत धर्म की तारीफ की। उस दौरान माता सती, देवी लक्ष्मी और माता सरस्वती भी वहां मौजूद थी। नारद जी के विदा होने के बाद वे तीनों देवियां अत्रि ऋषि की पत्नी देवी अनसुया के पतिव्रता धर्म को तोड़ने को लेकर चर्चा करने लगी। देवियों ने अपने पति ब्रह्मा, विष्णु और शंकर से अनसुया के पतिव्रता धर्म को की परीक्षा लेने के लिए कहा और उन्होंने अपने पतियों को विवश किया कि आप साधु बनकर वहां पर जाइए और अनुसुया की परीक्षा लीजिए। माता अनुसुया की परीक्षा लेने के लिए तीनों देव ब्रह्मा, विष्णु और शंकर वहां पर गए और उन्होंने उनकी परीक्षा ली और उनसे भिक्षा मांगी। लेकिन तीनों देवताओं ने उसे लेने के लिए भिक्षा लेने के लिए इनकार कर दिया। यहाँ पर थोड़ा सा मेरा मिस्टेक हो गया है। तीनों भगवान ने कोई बात नहीं वैशाली जी, आराम से। तीनों भगवानों ने अवतार लेकर बच्चे के रूप में आ गए। तीनों साधुओं का भेष बनाकर अनुसुईया की परीक्षा लेने के लिए आश्रम पहुंचे। माता अनुसुईया भिक्षुक बने देवताओं को देखकर भिक्षा देने के लिए आई, लेकिन तीनों देवता ने उनसे भिक्षा लेने के लिए इनकार कर दिया। त्रिदेव ने कहा, हमारी भोजन करने की इच्छा है। तीनों देव ने माता अनुसुईया से निर्वस्त्र होकर भोजन परोसने के लिए बात की। माता अनुसुईया नाराज हुई और उन्होंने त्रिदेव की सच्चाई उन्होंने जान ली। अनुसुईया ने अपने बल से उन्हें 6 महीने के शिशु बनाकर अपने पास रख लिया। इधर पति वियोग में तीनों देवियां परेशान हुई। तब माँ लक्ष्मी, देवी सती और सरस्वती अनुसुईया के पास आकर याचना करने लगी, त्रिदेव को हमें वापस कर दो। त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इनको फिर से वापस कर दो। लेकिन अनुसुईया ने उनको इनकार कर दिया कि मैं उनको वापस नहीं दूंगी। पर कुछ टाइम बाद अनुसुईया ने उनको वापस कर दिया और जो त्रिदेव का पहला वाला जो स्वरूप था, उस स्वरूप ने उनको स्वरूप वापस कर दिया। त्रिदेव ने अनुसुईया को वरदान दिया, ब्रह्मा, विष्णु और शिव का अंश आपकी कोख में से जन्म लेगा। इसके बाद माता ने दत्तात्रेय को जन्म दिया। दत्तात्रेय के पीछे एक गाय और आगे 4 कुत्ते दिखाई देते हैं। 4 कुत्ते यानी ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद है। औदुंबर वृक्ष के समीप उनका निवास बताया गया है। कहते हैं कि दत्तात्रेय के पशु, पक्षी और पंचतत्व यह 3 मुख्य रूप से गुरु थे। वैसे उनके 24 गुरु थे, पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश, मधुमक्खी, गज, बालक, कुमारी, सर्प और इत्यादि। दत्तात्रेय के प्रमुख तीर्थ क्षेत्र यानी माहूर, गिरनार, कारंजा, उदंबर, नरसिंहवाड़ी, गाणगापुर, कुंवरपुर, पीठापुर, वाराणसी इत्यादि है। नरसोबावाड़ी स्थान का महत्व। श्री नृसिंह सरस्वती ने भगवान दत्तात्रेय की द्वितीय अवतार के रूप में जन्म लिया। ये वहां 12 वर्ष तक रहे। इस क्षेत्र में अष्टतीर्थ एवं दत्तात्रेय की उपासना परंपरा के 7 संतों की समाधि है। यह कृष्ण तथा पंचगंगा नदियों का संगम क्षेत्र भी है। नरसिंहवाड़ी का आध्यात्मिक महत्व। यह श्राद्ध कर्म आदि विधि करने के लिए भी पितरों को सद्गति यहाँ पर मिलती है। यहाँ पर श्राद्ध कर्म भी किए जाता है और पितरों की सद्गति यहाँ पर मिलती है। मेरा यहीं पर खत्म होता है।
मुझे मेरे से जो भी कुछ गलती हुई है उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। और बाकी मेरा जो स्वाध्याय था मैंने यहाँ पर खत्म कर दिया है। थैंक यू सो मच वैशाली जी, बहुत बहुत शुक्रिया। छोटी छोटी त्रुटियां हो जाती हैं और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हम सबको ये ज्ञान मिल रहा है, वो बहुत, हम सब उसके लिए ग्रैटिट्यूड देते हैं आपको कि आपने हम तक गुरु दत्तात्रेय जो ज्ञान है वो हम तक पहुंचाया कि वो कौन थे, और उनकी टीचिंग के आने वाले समय में डेफिनेटली आप उसके बारे में हमें और भी बताएंगी या जो भी बताना चाहेगा। मगर मैं यही कहूंगी कि हम, ये एक शुरुआत है, पहल है, अपनी तरफ से कोशिश है। और मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि वैशाली जी की हिम्मत बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन अभी उनको सच बोलना चाहिए कि 5 ही दिन हुए हैं और वो इससे निकली है, टाइफाइड से तकलीफ उनको बहुत है। और बस ये बोल पा रही हैं, ये सोचिए, नहीं तो अभी वो बिस्तर पे लेटी हुई थी और पहली बार ऐसा हुआ कि वो उठ भी नहीं पा रही थी। बट जैसा कि हम सब जानते हैं, कई बार क्या होता है कि जब हम कोई चीज नहीं करने वाले होते, खासकर स्पिरिचुअल ज्ञान और किसी गुरु का देने वाले हैं, अब सोचिए किसी गुरु को, उनसे शिक्षा पाना बहुत बड़ा एक कार्य है। जब तक कि हम रेडी नहीं होते तब तक कि हमें वो गुरु का ज्ञान भी नहीं मिलता। व्हेन द स्टूडेंट इज रेडी द मास्टर अपीयर्स, ऐसा कहा जाता है। वैसे ही अब जब वैशाली जी को ये चांस मिला और वो ये करने गए, तो आप सोचिए कि उनकी एक तरह से टेस्ट ही हो रही है। शरीर में वो सारे बदलाव हुए होंगे, कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है, इसलिए आप सोचिए कि गुरु दत्तात्रेय का जो ज्ञान देना है उसके लिए रेडी होने के लिए भी आपको उसके, आपके मुख से, आपके वाणी से वो जो शब्द निकले, वो भी हम तक पहुंचने में कितनी कठिनाई हो गई उनको, मगर फाइनली शी डिड इट। सो मैं इसके लिए बहुत खुश हूँ कि आप आपने कोशिश की, आपने छोड़ी नहीं। अ, मगर फिर भी मैं ये कहूँ कि शरीर को भी पहले देखिए। बट बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अच्छा भी सोच रही हूँ और ये भी सोच रही हूँ कि भाई आपने इतनी मुश्किल से कर पाए, बट थैंक यू सो मच। एक्चुअली मास्टर्स की हेल्प है हम सबके साथ, इसलिए। और ये मत सोचिए कि आपने कुछ गलत कर दिया, सब ठीक है। और जैसा कि आप सब जानते हैं, गुरु दत्तात्रेय जो मास्टर हैं, जो गुरु हैं, ये बहुत बड़े मास्टर हैं, बहुत बड़े गुरु हैं। और ये हमारे जो त्रिमूर्ति हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, इनके अवतार कहे जाते हैं। और जैसा कि उन्होंने बताया, उनके साथ 4 कुत्ते और गाय चलती थी। और वो सारे हमारे जो चारों वेद हैं, वो चारों कुत्तों को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब चारों कुत्ते वो उनको रिप्रेजेंट करते हैं कि हमारे साथ ये चारों होने चाहिए हमारी हमारे ज्ञान के मार्ग में। तो इसकी भी जो पढ़ाई है, ऋग्वेद, आई थिंक वो वैशाली जी पढ़ रही हैं, राइट वैशाली जी? और हाँ। संस्कृत पढ़ाती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सो मास्टर्स, आज जो हम आगे ध्यान करेंगे, अगर किसी को कुछ पूछना है या कुछ बोलना है इसके साथ, कोई अगर जानता है कुछ भी, तो आप बता सकते हैं। और अभी आज का जो स्वाध्याय है वो खत्म हुआ है, लेकिन कृष्णा आंटी ध्यान कराएंगी। तो थैंक यू सो मच वैशाली जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। सो टेक रेस्ट नाउ। सो हम कृष्णा जी को अब, या तृप्ता जी, यस गो हेड। नमस्ते सबको, नमस्ते। बहुत बहुत प्यार। वैशाली जी ने बहुत अच्छा वो आज स्वाध्याय। ज्ञान दिया। और दत्तात्रेय तो हमारे मतलब हम लोग जो हैं, मेरे मायके में हम लोग अत्रीज हैं, तो यही मानते हैं कि हम उन्हीं का अंश हैं आगे। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा, बल्कि एक्साइटमेंट हुई उनको सुन के कि कभी माहौर आने का मेरा मन बहुत है कि कभी हम आए वहां पे देखें। कि माहौर में मैंने सुना है कि अभी भी उनके मंदिर में बिस्तर और प्रसाद वगैरह वो सब रखते हैं रात को, और वो सुबह उठ के जब देखते हैं तो सब इस्तेमाल किया होता है, जैसे वृंदावन में निधि वन में होता है। तो ऐसा सुना है मैंने, पर मेरी देखने की बहुत इच्छा। देखिए कभी भगवान दत्तात्रेय जी हमें दर्शन देंगे, वहां पे हम जाएंगे। बट बहुत प्राउड फील होता है कि सती अनसुईया का अंश, कुछ ना कुछ एक कम तो हमारे अंदर आया होगा। तो ये बड़ी गौरव की बात है। थैंक यू वैशाली जी, आपने तबीयत ठीक नहीं थी फिर भी आपने ये किया, स्वाध्याय किया। और थैंक यू मधु जी, इतने अच्छे अच्छे हीरे जवाहरात चुन के लाने के लिए। और बस इतना ही कहना है।
मैं तो बहुत मेरा बढ़िया। नहीं चुन रही हूँ, मैं तो सिर्फ आप लोग को अपॉर्चुनिटी दी, आप लोगों ने ले ली, जिन्होंने ले ली उनका भला, सभी का भला हो रहा है, केवल ऐसा नहीं जिन्होंने ली, हाँ जो सुन रहे हैं, जो श्रवण कर रहे हैं, बाद में रिकॉर्डिंग देखेंगे, उनका भी भला हो रहा है, राइट। सो हम यस सबका भला यस। हो रहा है। तो थैंक यू वेरी मच। उतना रेगुलर नहीं हो पाती, पर कल भी मैं जुड़ी हुई थी। कल हम कहीं बाहर थे, पर कल मैंने सोचा कि नहीं, सेशन मुझे जरूर करना है ये। फिर थोड़ी देर आके फिर मैं उसको करती रही। इट वाज रियली नाइस। थैंक यू थैंक यू वेरी तृप्ता मच। जी। थैंक यू। थैंक यू तृप्ता जी, थैंक यू फॉर शेयरिंग। सो मास्टर्स, अब हम ध्यान में चलते हैं और कृष्णा आंटी को मौका देते हैं कि अब हम सबको वो ध्यान में ले चले। उनके पास कुछ बेहतरीन ध्यान की जो साधना है उससे जुड़ी हुई कई कुछ बातें हैं जो मास्टर्स ने उनको गाइड की हैं, तो वो हम सब तक पहुंचाएंगी। थैंक यू वैशाली जी, यू कैन टेक रेस्ट प्लीज। एंड मास्टर, जब तबीयत खराब हो तो आप लेट कर भी ध्यान कर सकते हैं। और वैशाली जी ने, ये मैं उनसे थोड़ा सा, मैं एक मिनट, सॉरी, आई नो आई हैव आस्क्ड हर टू टेक रेस्ट, बट वैशाली जी ने ध्यान के साथ अपने आप को जल्दी ठीक किया। तो इसके लिए बिफोर वी गो इनटू ध्यान, एक बार आप बता सकते हैं कि आपको कैसा महसूस हुआ, क्या किया आपने? अभी मैं नागपंचमी के दिन मेरी तबीयत बहुत खराब हुई थी। तो मैंने खाना खाने के लिए हाथ में थाली ली, लेकिन मैंने खाना खा ही नहीं पाई। तो मैं 12 बजे जाकर सो गई। शाम को मैं पूरे दिन भर मैं अपने रूम में पड़ी थी। शाम को मैं डॉक्टर के पास गई। फिर उसके बाद मैं 2-3 नाइट ऐसा हुआ कि मैं सो ही नहीं पाई हूँ। तो मैं रात में उठ के, यानी जैसे मुझे मेरी नींद खुल जाती तो मैं उठ जाती हूँ। और पत्री सर का, मैम वो सॉन्ग याद नहीं आ रहा मुझे। कौन अम, सा वाला? सा- सास को सास को अप, अपनाए वाला? सास सास को अपनाओ, ये सॉन्ग लगा देती हूँ और मैं मेडिटेशन करती हूँ। और 1-1.5 महीने पहले मेरी दीदी मेरे घर पर गिरी थी, तो उसका घुटने में लगा है। लेकिन वो डॉक्टर के पास नहीं गई। जब डॉक्टर के पास गई उसके पहले ही मैं मेडिटेशन कर रही थी। और मुझे बहुत टेंशन था कि मेरे ही घर में मेरी दीदी गिरी है। तो मुझे वो घुटने में एक बॉल दिखा, बॉल में एक क्रैक गई दिखी। तो मैंने उनको मना किया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन हुआ था। उसके बाद ऐसी चीज हुई कि मेरा बीपी एकदम 180 पे चला गया, जबकि मुझे बीपी नहीं था। और मैं मेडिटेशन डेली कर रही हूँ, मैं सीधे बोल रही हूँ कि मेरा बीपी नॉर्मल हो गया है। और अभी जब मैं मेरी तबीयत दिखाने डॉक्टर को फिर से गई थी, तो मेरा बीपी 150 था। और अभी मैं फिर 2 दिन पहले गई तो मुझे डॉक्टर ने बोला कि आपका बीपी नॉर्मल आ गया है। और मैं डेली मेडिटेशन में यही बोल रही हूँ कि मेरा बीपी नॉर्मल है और मेरा जो भी प्रॉब्लम है शरीर के, वो सब निकल गए हैं। तो सही में मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि 5 ही दिन हुए हैं मुझे ये सब प्रॉब्लम होके। और 5 दिन में मैं बिल्कुल नॉर्मल हुई। और मेरे डॉक्टर ने भी आश्चर्य किया कि आप इतने जल्दी कैसे ठीक हो गए हो। यानी 3 ही दिन मुझे खूब अच्छी खासी मेडिसिन दी है उन्होंने। और 5 दिन तो मैं कम से कम लेटी ही हूँ, मैं उठ के बैठ भी नहीं पाई थी। और आज सुबह जब मैम का मुझे कॉल आया तो मेरे लिए तो एकदम खूब मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मैम, मैंने मेरा घर का मेंबर कोई है। और मुझे मैम ने इतने अच्छे, मेरे साथ मैम ने बात की। तो मुझे समझ में नहीं आता कि मैम से पहली बार मैं मैम के साथ ऐसे फोन पे बात कर रही थी। मैम मुझे एक एक चीज बता रही थी कि ये खाइए वो खाइए, और मैं मैम को बताते जा रही थी। और मेरे लिए भी आज ये मिरेकल ही समझ लीजिए कि मैं यहाँ पे आपके सामने बैठ के मैं इतने अच्छे से बात कर पा रही। और मैंने कल तक मैं सिर्फ सो ही रही थी, मैं उठ के बैठ भी नहीं रही। वंडरफुल। और एक तो दत्त भगवान की कृपा और मधु मैम का भी खूब ज्यादा जो मेडिटेशन वाला पावर मैम का भैया, और अपना सबका अपने ग्रुप का भी, ये भी बोलना पड़ेगा। वंडरफुल। वंडरफुल। सारी ऐसी चीजें होती, यानी मुझे विश्वास नहीं है इन चीजों पे, पहले विश्वास ही नहीं था, लेकिन अब मुझे ऐसा विश्वास होने लगा है कि हाँ, कि सही में बीपी नॉर्मल हो सकता है। मुझे सीवियर अस्थमा था, अब मेरा अस्थमा मुझे साल में एक बार भी अटैक नहीं आता अब, ऐसी कंडीशन है। और एक टाइम मेरा ऐसा था कि मेरे मम्मी पापा को डॉक्टर बोलते थे कि घर के दरवाजे तक आपको कार से लेके जाना है उसको, उसके बाद उतारना, फिर उसको अंदर वाले रूम लेके जाना है।
और आज मेरी ऐसी कंडीशन है कि मैं सब कुछ खाती पीती हूँ, सब करती हूँ। पहले मैं खट्टा वट्टा कुछ नहीं खाती थी, अब मैं सब कुछ खाती हूँ और मेडिटेशन रोज करती हूँ, मैं भूलती नहीं हूँ। ये है। वंडरफुल। और जितना ज्यादा हो सकता उतना मेडिटेशन करती हूँ। और मेरे ख्याल थैंक यू से वैशाली जी। इस ग्रुप को मैं ज्वाइन जब से किया, मैंने खूब सारे चेंजेस मेरे घर में, मेरे पूरे परिवार में, सब में देखे। थैंक यू मैम। थैंक यू वैशाली जी शेयर करने के लिए। मैं क्यों बोल रही हूँ आप सबसे बताने के लिए, क्यों कहा मैंने, क्योंकि जब टाइफाइड होता है मास्टर्स, ये एक ऐसी इन्फेक्शन है जो आपको सैल्मोनेला टाइफाई वायरस है उसके कारण होता है। और ये खाने में कंटामिनेशन, कई बार कुछ पानी के कारण, जो पानी में जो कंटामिनेशन होता है, क्योंकि बरसात के दिन भी चल रहे हैं अभी, और काफी जो सैल्मोनेला टाइफाई है, ये फूड में जब आप रेस्टरूम यूज करते हैं और आपने हाथ वाथ ढंग से नहीं धोए, पानी के माध्यम से भी ये जो वायरस है ये आता है। और ये आपके पेट को दर्द देता है, आपको नॉजियस लगता है, आपको सर दर्द भी बहुत होता है, और आपकी जो बॉडी में ये ब्लड तक इन्फेक्ट कर देता है। और मतलब ये बहुत ही ज्यादा, आप उसको पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि इंसान की कंडीशन ऐसी हो सकती है कि बिल्कुल एक ऐसी कगार तक पहुंच जाता है कि आप सोच ही सकते हैं कि मैं क्या बोल रही हूँ। मैं नाम भी लेना नहीं चाहती। और विद इन 3-4 days शी इज बेटर, जस्ट बिकॉज ये ध्यान कर रही थी। लोगों, घर परिवार ने उनका ध्यान तो दिया ही दिया, घर में डॉक्टर के पास भी गई, लेकिन मैं सिर्फ ये बोलूंगी कि ध्यान से बहुत जल्दी ठीक हो गए। इतने जल्दी ठीक नहीं होते उनके पूरे थ्रोट में यहाँ वहां सब अल्सर जैसे दवाई से भी साइड इफेक्ट्स हो गए थे ध्यान से। और बीपी भी हाई था, 180 चला गया था। तो आप समझ ही सकते हैं कि एकदम से नॉर्मल होना भी इतना आसान नहीं, लेकिन ध्यान जब हम करते हैं तो ध्यान से बीपी भी नॉर्मल होता है, बाकी तकलीफें भी चली जाती हैं। इसलिए आप अपना ध्यान ग्रुप के साथ बैठ के करें, जरूर ठीक होते हैं। और साथ ही साथ ऐसा मत सोचिए कि मैं कुछ अलग हूँ, मैं आपकी जैसी एक नॉर्मल इंसान हूँ, और यही मैं नॉर्मेंसी चाहती हूँ कि आप सब लोग उसको फील करें कि ध्यान सब कुछ कर सकता है, जैसा कि उन्होंने बताया। सो थैंक यू वैशाली जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैम एक मिनट मैम, 180 मेरा बीपी गया, लेकिन मुझे कोई कुछ भी सिम्टम मुझे समझ में नहीं आ रहा था, ऐसा क्यों मैम? क्योंकि आप ध्यान कर रहे हैं ना, तो आपको नहीं फील हुआ, लेकिन आपको तकलीफ तो बॉडी में थी ना, आपको टाइफाइड के कारण। तो आप ये सोच रहे थे कि टाइफाइड के कारण हो रहा है। और जब आप जैसे बोलते हैं ना कि आप बीपी क्यों होता है, जब हमारी आर्टरीज होती हैं उस पर प्रेशर पड़ रहा होता है, राइट? प्रेशर पड़ रहा है तो आपको जैसे सांस लेने में दिक्कत हो रही होगी, आपको तकलीफ हो रही होगी उठने बैठने में। और जैसे बोलते हैं ना कि सांस की तकलीफ नहीं चल रही थी, लेकिन बिकॉज एवरीथिंग वॉज पुशिंग अगेंस्ट योर आर्टरीज, और आपको तकलीफ भी थी, आपके रक्त में भी मिल गया, तो सोचो आप कितनी तकलीफ में थे। और वो आपका बीपी आपको बता रहा था, इसलिए बीपी हाई हो जाता है। जैसे तो ना जब आप उठते बैठते तो ऐसे करते हैं आप, राइट? ये चीज होती है, तो वो इसलिए वो ही सिम्टम। और हेडेक, अगर हेडेक भी है, दैट मीन्स योर बीपी इज हाई। इसलिए जब हेडेक होते हैं मास्टर्स, तो बीपी जरूर चेक करना चाहिए। वी शुड नेवर उसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। एनीवे, बट इनके रिश्तों में, इनके कार्यों में, हर चीज में ध्यान के कारण बहुत सुदृढ़ता आई है, और वो कर रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वैशाली जी। चलिए अब हम ध्यान में आगे चलते हैं। थैंक यू सो मच शेयर। थैंक यू। यस कृष्णा आंटी, थैंक यू सो मच। मास्टर्स कृष्णा आंटी आज ध्यान कराएंगे, और कृष्णा आंटी को सुबह बता दिया था मैंने कि वैशाली जी आज ध्यान नहीं कराएंगे, इसलिए वो रेडी है। ओवर टू यू कृष्णा आंटी, नमस्कार, प्रणाम। थैंक यू, थैंक यू। चलिए, तो अभी हम लोग ध्यान शुरू करेंगे। तो सब लोग जैसे बैठते हैं रोज तो मालूम है, लेकिन जो नए हैं उनके लिए आप अलथी पालथी मार कर बैठ जाएं, अपने उंगलियों को एक दूसरे में फंसा कर गोद में रख लें और आंख को धीरे से बंद कर लें। और जो पालथी नहीं मार सकते हैं वो अपने सुविधा के अनुसार बेड पे, सोफा पे, चेयर पे कहीं भी बैठ के कर सकते हैं, लेकिन अपने पैरों को क्रॉस कर लेंगे और आराम से शांतिदायक स्थिति में बैठ जाए। अब हम लोग अपने सब गुरुओं को आवाहन करेंगे कि हमारे अपने गुरु
इष्ट देव महाद्या शक्ति परमपिता परमेश्वर महा अवतार बाबा जी, पत्री जी, गुरु ओशो, गौतम बुद्ध, शिरडी के साईं बाबा, मां सरस्वती, हनुमान जी, परम गुरु मंडल के सब सदस्य, सप्त ऋषि मंडल के सब सदस्य, उनकी धर्म पत्नियां, हिमालय के ऋषि मुनिगण, सब एस्ट्रल मास्टर, एसेंडेंस मास्टर, सब एंजल, आर्के एंजल, गार्जियन एंजल, सब गाइड, हमारे स्पिरिट गाइड, एनिमल स्पिरिट गाइड, डिवाइन देव देवियां और हमारे आध्यात्मिक सहायक जो हमेशा हमारी सहायता के लिए तैयार रहते हैं, और जो भी मास्टर हमें गाइड करते हैं, उन सबको हम हृदय से हाथ जोड़ के आह्वान करते हैं कि आप लोग यहाँ पधारें और आकर अपने उच्च चेतना के साथ हम लोगों की चेतना को मिलाकर हमारे चेतना का विस्तार करें, हमारे सोल प्लान से करें और हमारे मार्ग में आए हुए सब संकटों को दूर करते हुए हमें ध्यान की उच्च स्थिति में पहुंचने में सहायता प्रदान। अब ऐसे लग रहा है कि मैंने सबको इनवाइट किया और सब आ गए हैं। अब सब जब आ गए तो मैं इनको कहाँ बिठाऊं, ऐसा मेरे मन में लग रहा है, मैं कहाँ बिठाऊं इनको। फिर हमने व्हाइट लाइट का आह्वान किया। व्हाइट लाइट सोर्स से बिल्कुल प्रकाश स्तंभ की तरह हमारे सहस्त्रार से हमारे शरीर के अंदर आ रहा है और हमारे शरीर के कण कण में, नस नालियों में, त्वचा में, हड्डियों में, खून में और पूरे शरीर में ऊपर से नीचे पैर की उंगलियों तक फैल गया, सीधे मदर अर्थ के सेंटर में नीचे चला गया है। और अब ये हमारे शरीर से बाहर निकल रहा है, हमारे सांसों के द्वारा प्रकाश बाहर निकल रहा है और वो हमारे चारों ओर घेरा बना रहा है, जो हमारा सुरक्षा चक्र है। ये अभेद है, यहाँ पर कोई भी ऐसे इंटर नहीं कर सकता, इसमें लोअर वाइब्रेशन वाले यहाँ आ नहीं सकते। इसकी रक्षा आर्के एंजल माइकल, कृष्ण भगवान, माँ गायत्री और हनुमंत लला 24/7 कर रहे हैं। अब सब मास्टरों को मैंने इसमें बिठाया और सब भी इसके अंदर सुरक्षित बैठे हैं और ध्यान करने के लिए तैयार। लेकिन अब मैं क्या बोलूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मास्टर जो भी बुलवाएंगे वो मैं बोलती जाऊं, क्योंकि मैंने कहा कि मास्टर आप सब लोग यहाँ मौजूद हैं, तो मैं क्या बोलूं आप लोग के सामने। आप जो बुलवाएंगे वही मैं बोलूंगी। फिर वो बोलने लगे, आप अपनी नाभि से लंबी सांस जितना ले सकते हैं ले जाइए और सहस्रार से होकर वो सांस आपके पैरों तक और पैर के आगे से नाभि तक आकर नाभि से निकल गई। उसके बाद से फिर आप दूसरी लंबी सांस ले, वो सांस आपके सहस्रार से होते हुए आपके स्पाइनल कॉर्ड में, आपके पीठ की पूरी नस नाड़ियों में बिल्कुल तेल बूंद तक जा रही है।
फिर से आप एक लंबी सांस लें। वो आपके सर के तीनों भागों में प्रवेश कर उनको एक्टिव कर रही है। आपका पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड और थाइमस ग्लैंड, ये सब भी एक्टिव हो रहे हैं। वहां से वो सांस आपके गले में उतरी, पूरे गले का प्रक्षालन कर वो फेफड़े में, हृदय में और पेट के अंदर के सब आपके जितने भी अंग हैं, पेनक्रियास, लीवर, गॉल ब्लडर, स्प्लीन, किडनी, दोनों इंटेस्टाइन और शरीर के कोमल अंग, ब्लैडर, यूरिनल, गुदामार्ग, जननेंद्रिय, सब में प्रवेश कर। अब आप एक लंबी सांस लें, सहस्रार से लेकर पैरों की उंगलियों तक। और कल्पना करें कि आपके पैरों से सुनहली जड़ें निकलकर माँ अर्थ में जाने को तैयार है। ये आपकी ऊर्जा भरी सांस और प्रकाश से प्रकाशित है। आप मदर अर्थ से आज्ञा लें प्रवेश करने के लिए। अब नीचे जाकर जड़ें सब फैल गई हैं चारों ओर। मदर अर्थ भी बहुत खुश हो रही हैं। उनसे प्रणाम करें और उनसे कहें कि वो अपने प्रेम और ममत्व भरी ऊर्जा आपकी ऊर्जा के साथ मिलाकर आपको आगे बढ़ने में मदद करें और अपनी ग्रीन लाइट से आपकी हीलिंग करें। अब आपके पूरे शरीर में स्वच्छ वायु अपनी ऊर्जा और प्रकाश के साथ पहुंच चुकी है। आप धरती माँ में अपनी ऊर्जा का ग्राउंड भी कर दिए। अब आप बिल्कुल तरोताजा हो गए हैं। अब आप आराम से बैठ जाए। यह शरीर क्या है? शरीर आपका मंदिर है, देवालय है। जैसे आप अपने शरीर की सफाई करते हैं, उसको सजाते हैं, उसी तरह इस दिवाले को भी संभालना है आप। जैसे शरीर को खाना पानी देते हैं, तो इसको भी खाना पानी चाहिए। इस दिवाले में आपकी आत्मा बैठी है, जो आपका भगवान है। आप अपनी सांसों के द्वारा इसकी सफाई करें। अपने अच्छे विचारों का भोजन इसे दें। अपनी एकाग्रता का पुष्प इसे चढ़ाएं, तो आपके हृदय के अंदर का दीप जल। तो अब आप शांति से बैठकर अपनी आती और जाती सांसों को देखते। इसकी प्राण ऊर्जा यानी आपकी सांसों की प्राण ऊर्जा और प्रकाश आपको, आपकी आत्मा को प्रकाशित कर दे। आत्मा तो है ही प्रकाश, पर इस पर
आपके निगेटिव विचारों की कालिमा चढ़ी हुई है। तो इस कालिमा को आपको हटाना होगा। जब आप ध्यान में सांसों को देखते जाएंगे तो आपके विचार अपने आप ही खत्म होने लगेंगे। विचार के खत्म होने पर आपका मन भी खत्म होने लगेगा। मन वैसे कभी खत्म नहीं होता है, हाँ, उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। ये शरीर में अगर मन नहीं हो तो फिर आप आगे भी नहीं बढ़ सकेंगे। तो आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन आपका मन भी शांत हो जाएगा। आपको शरीर का भान नहीं होगा, पता ही नहीं चलेगा कि आपका शरीर कहाँ है। और धीरे धीरे सांस चलने लगेगी, लेकिन आपका ध्यान उस ओर नहीं जाएगा, क्योंकि सांस कभी बंद नहीं होती। अगर सांस बंद हो जाए तो हमारी जिंदगी भी खत्म हो जाएगी। सांस ही तो हमारी जिंदगी है। लेकिन आप इतने एकाग्र हो जाएंगे कि आपको किसी चीज का पता ही नहीं चलेगा। और सांस को देखते रहने से आपको अपने चारों ओर एक शून्यता महसूस होगी, चारों ओर शून्यता छा जाएगी और आप शांत शांत, बिल्कुल ही शांत हो जाएंगे। और जब आप बिल्कुल शांत हो जाएंगे तो इस समय सहस्रार से होकर ब्रह्मांड की गोल्डन एनर्जी आपके शरीर में प्रवेश करेगी। यह अत्यंत तेज ऊर्जा है। यह आपको हीलिंग देगी, स्ट्रेंथ देगा, आपके सभी नकारात्मक विचारों को भी खत्म करेगा और आपको अध्यात्म के रास्ते पे ले चलेगा। अब जब आप बिल्कुल शांत हो गए हैं, आपको अपनी स्थिति का भी भान नहीं है, तो आप अपनी आत्मा से एकाकार हो। और यही दशा परमात्मा मिलन की है। अब आपका सहस्रार पूरी तरह से खुल गया। अब आप आगे बढ़, लेकिन अभी आपको एक सुरंग को पार करना होगा, अंधेरा सुरंग को, जहाँ सिर्फ अंधेरा है। उस सुरंग को आपको पार करना होगा। यानी आपको पहले अपने अंदर के अंधकार से निकलना पड़ेगा, तभी आपको प्रकाश के दर्शन होंगे। यानी जब तक आपके अंदर की नकारात्मक खत्म नहीं होती तो आपको प्रकाश के दर्शन नहीं होते। तो इसके लिए ये अंधेरी सुरंग से आप
जब निकल जाएंगे तब आपको प्रकाश के दर्शन। आप सुरंग में आगे बढ़ते जाएं, डरे नहीं, क्योंकि अभी आपकी आत्मा कहें या परमात्मा कहें, वो आपके साथ में ही है। वो कभी आपको कोई नुकसान नहीं होने देंगे। इसलिए आप धीरे धीरे धैर्य पूर्वक उस सुरंग को पार कर अब आप उसके अंत में आ गए हैं। तब आपको आगे प्रकाश दिख रहा है। अब केवल प्रकाश ही प्रकाश है, सब तरफ प्रकाश ही प्रकाश है। अब इस प्रकाश में अनगिनत रास्ते हैं जिस पर आप चल सकते हैं, लेकिन उस रास्ते को आप ही चुन सकते। आपके बदले कोई दूसरा नहीं चुनेगा। तो किस रास्ते पे आपको चलना है, ये आप स्वयं विचार कर उसको चुन। और फिर जब आप किसी रास्ते से गुजरते हैं, तब आपको बहुत सारी चीजें रास्ते में दिखाई देती हैं, पर आप क्या करते हैं, उन्हें सरसरी निगाहों से देखते हुए आगे बढ़ जाते हैं। अगर आप खड़े होकर उसको देखने लगेंगे तो आप पीछे छूट जाए। इसी तरह इस रास्ते पर भी आपको बहुत तरह के प्रलोभन मिलेंगे। सुरम्य दृश्य देखने को मिलेंगे, सच्ची झूठी चीजें भी दिखेंगी, लेकिन इसमें आपको तय करना है कि आप किस रास्ते पे चलना पसंद करेंगे। आप रमणीय दृश्य में खो जाएंगे या किसी रिद्धि सिद्धि के प्रलोभन में फंस जाएंगे, या पूर्ण रूप से समर्पित होकर आप अध्यात्म के रास्ते पे चले। अब आप अपना रास्ता ढूंढें और अपने आत्मा के प्रकाश में आगे बढ़ते। आगे बढ़ें, देखें आप किस रास्ते को चुनते हैं और कहाँ जा।
अब आपकी कीर्तना जहाँ कहीं भी हो, वापस अब आप धीरे धीरे अपने भौतिक शरीर बनाने की तैयारी करें। शरीर को देखें, माहौल वातावरण को देखें, जहाँ बैठे हैं उस स्थान को देखें, और आराम से अपने शरीर में प्रवेश। अब हम उन सब गुरुओं को, मास्टरों को, मंडल को, सप्तऋषि मंडल को, यानी ध्यान एंजल्स, गाइड, जो भी हमारी सहायता कर रहे थे, जो हमें रास्ता दिखा रहे थे, उन सबको हम हृदय से धन्यवाद देंगे। सूर्य चंद्र को धन्यवाद, माँ धरती और यूनिवर्स को धन्यवाद, दसों दिशाओं और उनके दिक्पालों को धन्यवाद, प्रकृति माता को धन्यवाद, सृष्टि माता को धन्यवाद, हमारे पांचों एलिमेंट जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में सहायक, को धन्यवाद, हमारे साथ बैठे सभी ध्यानी मित्रों का धन्यवाद। अब आप 5 सेकंड के लिए अपने आंखों पे अपने हाथ को रखें। अब आप अपने हाथों के अंदर अपने आंखों को, और जब आपको सुनने लगे आपको तो मास्टर ध्यान में अभी भी बैठे रहना चाहते हैं,
फिर नवीन जी बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच कृष्णा आंटी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जो आज ध्यान हम सबको कराया, बहुत ही गहरा उम्दा ध्यान था। थैंक यू सो मच। और मास्टर्स, किसी को कोई शेयर करना हो, अगर आपका एक्सपीरियंस, तो आप शेयर कर सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं। और जो अभी भी ध्यान में बैठे हैं, बैठे रहने का मन है तो बैठे रहिए। आई नो द एनर्जीज वर सो हाई, अभी भी मुझे आंखों में वही ध्यान है। थैंक यू सो मच। यस वंदना जी, अनम्यूट करें प्लीज। आत्मवंदन मास्टर्स। वंदन। रमजान बहुत अच्छा था। मैम मैंने शायद मिक्की मैम ने अपने इसमें शेयर किया था आज आज एक, जिसमें अपना उन्होंने कोई वीडियो 1 साल पुराना कोई शेयर किया था फीलिंग का। उसमें उन्होंने दिया हुआ है कि आप अपने हायर सेल्फ और टीम ऑफ लाइट को टीम ऑफ लाइट मास्टर्स को कॉल करके बिठा सकते हैं और अपने फैमिली मेंबर्स को भी बुला के कर सकते हैं। तो आज मैंने किया उसको और फिर कुछ रिलीज हुआ है। और अभी वाले में मैम ऐसे ही मैंने किया है। और जब कृष्णा आंटी कह रही थी कि वापस आ जाइए अब सब, जी, उस टाइम पर मुझे एक वाइट लाइट में बटरफ्लाई और इन्फिनिटी साइन दिखाई दिया। ब्यूटीफुल। Infinity थैंक यू। sign is the symbol of souls. The soul journey continues and incarnation to incarnation हम जन्म लेते रहते हैं और अपना कार्य करते रहते हैं। Butterfly is a sign of transformation. So your soul is transforming. That's the meaning. थैंक यू। Thank you so much, वंदना जी। Thank you, masters. Thank you, everyone. किसी और का कोई शेयरिंग है, प्रश्न है तो जरूर बताएं। ओके, यस नवीन जी, तो अंदर नवीन जी, नमस्कार। मैम बहुत ही गहरा ध्यान था। और मैम ध्यान में है, एक तो कुछ सेकंड के लिए किसी गुरु के चरण दिखाई दिए मैम, खड़ाव पहने हुए, और एक सतुक दिखाई दिया, उसमें से लाइट निकलती हुई दिखाई दी। और एक हवा में गोल्डन घर टाइप से दिखाई दिया, छोटा, पता नहीं मंदिर था या क्या था, दूर से ये दिखाई दी। ब्यूटीफुल, बहुत अच्छी बात है। हवा में नहीं होगा वो, हायर वर्ल्ड्स का घर है। सिद्धाश्रम भी हो सकता है, कुछ हो सकता है, तो हमें नहीं पता, बट आपको और पता चलेगा धीरे धीरे। बट स्तूप भी है, जो मैं आपको पहले भी बोल रही थी कि आप बुद्ध के जमाने से जुड़े हुए हैं, या बुद्ध की जो टीचिंग्स है हम सब ने जो फैलानी थी, वो काम करने हम लोग दोबारा आए हैं। तो इसलिए हम सब उनमें से यहाँ पर मिल रहे हैं, और वो सब हमें दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है ऑलरेडी। तो बहुत बहुत शुक्रिया नवीन जी, बताने के लिए, शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। यस कृष्णा आंटी। यस, नमस्कार। ये क्या है, बकुलेश जानी? कल्पना जी है, उनके हस्बैंड का नाम है बकुलेश जानी, वो लिखा हुआ है। हाँ जी बोलिए। मैम, बहुत ही अच्छा कृष्णा जी, बहुत ही अच्छा ध्यान लगा। और इतना हैवी, जैसे पहले तो ऐसा लगा कि जैसे शरीर बहुत ही भारी हो गया, और जैसे जमीन से ऊपर है थोड़ा, ऐसा भी महसूस हुआ। फिर उसके बाद में मुझे 13-14 साल की लड़कियां दिखी, 2-3। और उसके बाद में जैसे उससे कम उम्र की,
7-8 साल की, फिर उससे कम उम्र की जो कि 2.5 या 3 ऐसे छोटी बच्ची होती है, ऐसे बस 2-2.5 साल की इतनी दिखी। और फिर ऐसा कि जिसको हम गोदी में ले सके, वाह। ऐसे कंटिन्यू इस तरह से यहाँ दिखाई दिया, पर पहले बड़े से शुरू हुआ। हम्म। जैसे होता है कि इस पे ज्यादा कमेंट तो नहीं करना चाहूंगी, क्योंकि ये आपका एक्सपीरियंस है, और आपके मास्टर्स आपको क्या दिखा रहे हैं वो आपको ही समझ में आएगा। लेकिन हो सकता है कि हर एक जन्म में आपने कैसे कैसे रूप लिए हैं, और कैसे कैसे या तो मास्टर्स जो है देवियों के रूप में आकर वो बता रहे हैं कि जो हमारा शरीर का जो स्वरूप है वो बड़े से छोटा, छोटे से बड़ा, जो एक होती है ना, कि जैसे कृष्ण आंटी अभी कल परसों ही बता रही थी कि एक पेड़ है, पेड़ के पत्ते जब ओल्ड हो जाते हैं तो गिरने लगते हैं, वैसे ही नए पत्ते आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन उसके साथ साथ जैसे जैसे हम और ओल्ड होते हैं हमारे दांत भी गिरने लगते हैं, लेकिन और ओल्ड होते हैं तो वो दांत कई लोगों के वापस भी आते हैं, राइट। तो जैसे बोलते हैं ना कि हमारा जो शरीर है वो इस ये मतलब नश्वर है, बेसिकली आत्मा नश्वर नहीं है। और फिर से वो जो स्वरूप है वो हम लेने लगते हैं, तो ये छोटे से बड़ा, बड़े से छोटा, मतलब जो साइकिल है, ये जो इन्फिनिटी के भी, वंदना जी का भी, अगर मैं इन सबको मैं जोड़ के बोलूं तो ये साइकिल चलती रहती है कंटिन्यूस। और जो क्रिएटिव एनर्जीज है, जो क्रिएटिव है, जैसे बोलते हैं ना, जब हम पृथ्वी की बात करते हैं, प्रकृति की बात करते हैं, हम औरतों की बात करते हैं, यानी कि लेडीज की बात करते हैं, तो हम क्रिएटिव एनर्जीज की बात करते हैं, प्रकृति की बात करते हैं, डार्क एनर्जीज की बात करते हैं, शैडो एस्पेक्ट की बात करते हैं, हम इडप नाड़ी की बात करते हैं, यानी कि हमारे ही अंदर ये सारी चीजें होती हैं। और बहुत ही मतलब अच्छे से आपने उस चीज को आपने बताया, एक्सपीरियंस किया कि हमारी जो जर्नी है वो धीरे धीरे हम अपनी पास मेमोरीज में भी जाते हैं, हम कहाँ से आए हैं, मतलब हमारा जो, जब हमने जन्म लिया होगा तो हम कहाँ कहाँ से आए, तो पास्ट में जाके पास्ट की सब चीजें जो है वो भी क्लियर होना शुरू हो जाती है हमारी। बट प्रकृति है, हम सब प्रकृति के स्वरूप ही हैं, और वही दिखाया, मुझे ऐसा लगता है। ज्यादा तो मैं इस पे और नहीं बोलना चाहूंगी, क्योंकि अभी क्लियर नहीं है हमको। हाँ जी। और ये भी हो रहा है अभी कुछ दिनों से कि बहुत अच्छा गहरे ध्यान में होते हैं, फिर ऐसा सब दिखता भी है, ऐसे विजन, और उससे इतनी खुशी भी होती है। और फिर ऐसा जैसे ध्यान टूट गया, बस जैसे बस हो गया पूरा, हो गया पूरा। फिर वो बैठे तो रहते हैं आंख बंद करके, ये भी ठीक है, बैठे रहते, पूरा ध्यान ही करते हैं, पर वो गहराई नहीं आती है उसके बाद में। वो उसके आपको बाद आपके, ऐसा होता है। हाँ, आपके अपने ही साथ आपको बैठना पड़ेगा धीरे धीरे, उस एनर्जीज को इनवाइट करते हुए। जब हम सब इनवाइट करते तो आप भी इनवाइट करके बैठिए, और बोलिए कि मैं ध्यान में बैठे रहना चाहती हूँ इतने देर तक। तो तब आपको वो चीज इंटेंशन डाल के बैठना, इसलिए इंटेंशन, संकल्प लेकर बैठना बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे डेफिनेटली आपको फर्क पड़ेगा। वैसे तो आप जैसे आज कृष्णा जी ने जिनका, और आप भी जैसे जो भी कोई ध्यान कर रहा था, और इनवाइट जिनको करते हैं वो अपने अपन मन में बोलते ही दोहराते हैं, जी पर अपना खुद का भी अलग से डालो, तो ये कहना चाह रहे हो ना। हाँ, मतलब ये कि देखिए, हमने ध्यान में डाला, हमने ध्यान शुरू करने से पहले, चाहे मैं डालूं चाहे कृष्णा आंटी या जो भी करा रहा है वो डाल रहे हैं, लेकिन एक पर्सन टू पर्सन भी होता है। अब मैं आपके घर में नहीं रहती, आप मेरे घर नहीं रहते, मैं क्या देखती हूँ, क्या खाती हूँ, क्या पीती हूँ, मेरा वो अपना खुद का पर्सनल है। वैसे ही आप किन चीजों से आप जुड़ते हैं वो भी बहुत फर्क पड़ता है। इंसान का ध्यान हाँ इसलिए भी नहीं लगता कि हम क्या सोप ओपेरास देख रहे हैं, बहुत सारे ड्रामा सीरियल्स देख रहे हैं, कहाँ आपके जाके क्या खा पी रहे हैं, और मन कैसा है, शरीर कैसा है, बहुत सारी चीजें, ये सब ध्यान में बैठना है। आपकी डेली की प्रैक्टिस है तो ऑटोमेटिकली आप उतने देर ध्यान में रहेंगे। धीरे धीरे उस ध्यान को बढ़ा लीजिए तो वो बढ़ेगा। अब हम जैसे अभी 2-3 दिन है हमारे, 40-45 मिनट्स ध्यान होता है, राइट। लेकिन नॉर्मली हम 1 घंटा ध्यान करते थे, तो मेरे को ये भी आ रहा था
कि हम स्वाध्याय करने से पहले पहले ध्यान करा लें क्या, पहले फर्स्ट ध्यान करा लें। लेकिन स्वाध्याय खासकर सोल प्लान का जो है उसमें क्या होता है, मुंह भी नहीं चलता और कोई बैठना पसंद भी नहीं करेगा। लेकिन वो सोल प्लान इतनी अच्छी बुक है कि उसको समझना ही पड़ेगा, उसके लिए समय निकालना ही पड़ेगा। इसलिए मैं थोड़ा सा वो कर रही हूँ। 1 सेकेंड मास्टर्स। लेकिन ध्यान में एक चीज जो देखते हैं हमेशा जरूरी नहीं है ना कि हम उसको फिर देखें। ठीक है, एक आया चला गया, हाँ फिर जी जी दूसरा जी, आएगा। हाँ जी जी, हाँ जी। मतलब जो हम देखते हैं उसी पे अटक के रहना नहीं, नहीं रहना, अच्छा जी। उसको छोड़ के आगे बढ़ते जाना। क्या चीज? सॉरी, माय मेरी डॉटर आ गई थी। और कृष्णा जी, आपको तो देख के ऐसा, मेरी नानी की शक्ल और इनकी शक्ल बिल्कुल एक जैसी है। कभी मैं फोटो खींच के भेजूंगी। सिर्फ वो इतना बड़ा सा टीका लगाती थी कुमकुम का, सूखा कुमकुम का, ऐसा बड़ा, पर बिल्कुल वही भाव आता। और जिस दिन साड़ी पहनी थी ना इन्होंने, ब्लैक और वाइट प्रिंट, वो तब तो उनके साथ बिल्कुल ऐसे ही ऐसा ही मुझे लगा। तो बहुत अच्छा, थैंक यू। मुझे भी वो, और मेरी नानी भी बहुत आध्यात्मिक में इतनी थी, बातचीत थी उनकी भी, कनेक्शन पूरा था उनका। तो थैंक यू। वही भाव आ जाता है। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू चलो, थैंक यू। आप मुझे नानी मान लो, दादी मान लो, माँ मान लो, चाची मान लो, जो मान लो, सब में मैं खुश हूँ। मैं यही बोलने वाली थी कि उनको ही नानी मान जी, लीजिए, और उन्होंने बोल दिया। ऐसे ही ब्लेसिंग्स आपके मिलने चाहिए, जैसे मेरी नानी मेरे लिए देते, ऐसे ही बस आपको देख के वो भाव आता है और आपके ब्लेसिंग्स मिलते रहे जी। अभी अगर नलिनी मैम होती और अगर पत्री सर होते तो बहुत डांट लगाते आपको। कोई ब्लेसिंग्स नहीं है, किसी को कोई ब्लेसिंग्स नहीं। हाँ जी जी जी, हाँ वो ओके, तो जस्ट बार बार मैं रिमाइंड लेकिन कराती हूँ इस हाँ, प्लेटफॉर्म पे, आप सबको भी रिमाइंड करा रही हूँ। देखिए, हम बड़ों की ब्लेसिंग्स लेते हैं। नहीं, हमारे कल्चर में बड़ों की ब्लेसिंग्स लेना बहुत अच्छा माना जाता है और अच्छी भी बात है, कृपा बनी रहे। लेकिन इसके चलते आप लोग अपनी जो रियलिटी वो मत भूलिए कि हम भी क्रिएटर्स हैं। और ये सब बोलने की बातें हैं कि पत्री सर डांटते ये, लेकिन बात ब्लेसिंग्स की है। जो पिता तुल्य हो, जो माता तुल्य हो, उनसे तो ब्लेसिंग्स लेते ही हैं हम सब, है ना। सो बहुत बहुत शुक्रिया कल्पना जी, थैंक यू तो सो मच। आप भी तो एक दिन बोल रही थी कि मेरा फेस आपके यहाँ मिलता है। मेरी दादी का मिलता है, लेकिन अभी मैं क्या करूँ ना, अब बस यही है। इसलिए हम अभी ये सब बातें नहीं करते, बट थैंक यू। आई नो आप, मैं जब एक्सपीरियंस किया था तो बिल्कुल ऐसा ही था, उन बिल्कुल ऐसे ही चेहरे में थी मैं, और मैं पल्ला ओढ़ के बैठी थी। और मैं अपने हस्बैंड को बोल रही हूँ, जो मेरे बेटे हैं पास्ट लाइफ में, मैं उनको देख रही हूँ और उनको बोल रही हूँ कि आलोक ऐसा मत करो तो। मेरे हस्बैंड का नाम आलोक है। और मैंने उनको कहा, पास्ट लाइफ में देख रही हूँ मैं अपने आप को सीधा, मतलब उल्टा पल्ला लेकर सर पे पल्लू डाला हुआ है। और मैं उनको बोल रही हूँ जैसे कि माँ अपने बच्चे को बोलती है, तो मैं कह रही हूँ कि आलोक ऐसा मत करो। और वो मुझे गुस्सा देख के ऐसे देख रहे, मैं ऐसे ही करूंगा। सो एनी हाउ, ये एक पास्ट लाइफ का एक्सपीरियंस था, तो मुझे लगा इस जन्म में हम हस्बैंड वाइफ इसलिए बने कि इस जन्म में भी कुछ शिक्षा बाकी रह गई थी। कुछ शिक्षा बाकी रह गई थी जो मुझे अपने पति को बतानी सिखानी है, इस जन्म में भी सिखा रही हूँ, सोचो। इसलिए मास्टर्स सोल्स प्लान जो है वो बहुत अच्छी बुक है, इसको जरूर करिए। तो कई लोग बोलते हैं कि अध्यात्म में कहाँ फन है, कितना फन है। सोचो हम कैसी कैसी बातें हमारे लाइफ में जो जुड़ी हुई हैं। मैं खुद अपनी लाइफ की देखती तो मैं तो हंसने लगती हूँ, कि मेरे को हंसी आ जाती है अपनी, अपना ही खुद सोच के कि जो मैंने पति को अपने पिछले जन्म में नहीं सिखा पाई, इस जन्म में सिखाने पत्नी बन कर आई हूँ। सच में वो तो। So anyhow, thank you masters, thank you so much, thank you Krishna aunty, thank you Vaishali जी। आज थैंक यू, तो थैंक यू। थैंक यू सो मच। सो मास्टर्स, आज का हम स्वाध्याय और ये जो सेशन है समाप्त करते हैं। कल मिलेंगे। कल सुनील जी भगवान नित्यानंद भगवान के बारे में बताएंगे। तो उन्होंने भी ये पहल की है कि हमारे साथ जुड़कर गुरु उपदेश ज्ञान सरिता में वो हमें भी मदद करेंगे। सो क्योंकि ये हिंदी में भी है और बहुत अच्छा है कि सब लोग इसको बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। सो थैंक यू सो मच कृष्णा आंटी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वैशाली जी का कि आज हमने गुरुदेव दत्त ज्ञान के बारे में जाना, दत्तात्रेय जी के बारे मुझे में। अवसर देने के लिए थैंक यू। यस, इकरा जी, यू ऑल्सो गेट रेडी फॉर समथिंग फ्रॉम उर्दू से जुड़े हुए जो मास्टर्स हैं, आप भी उनको लेकर आए। ओके मास्टर्स,
सो ये मेरी कोशिश है कि हम प्रॉफिट मोहम्मद हो, सूफी मास्टर्स हो, मिर्जा गालिब हो, या कोई और ऐसे पोएट पोएटस हो, रविन्द्रनाथ टैगोर, हमारे संत तुकाराम, उनकी भी बहुत सारी चीजें हैं जो दत्तात्रेय भगवान के बारे में भी उन्होंने बताया है। सो जैसे तुलसीदास जी मास्टर, उन्होंने क्या टीचिंग दी, क्या पढ़ाया, हमने क्या सीखा, तो टीचिंग्स में भी बताएं आप लोग। उनके लाइफ के बारे में तो बता ही रहे, बट टीचिंग्स के बारे में भी बताएं। तो थैंक यू सो मच मास्टर्स, लव यू ऑल, बहुत बहुत शुक्रिया। हम सब का मंगल हो, हम सब सुखी स्वस्थ समृद्ध रहें, ध्यान ज्ञान प्रेम प्रकाश शांति के साथ जुड़े रहें, अपना ध्यान करें अपने आप के साथ और सामूहिक ध्यान करें, और साथ ही साथ अपने भीतर जो बदलाव लाना है वो हमें खुद ही लाना पड़ेगा। सो बहुत बहुत शुक्रिया मास्टर्स, शुभ रात्रि और शुभ दिन हो, यही कामना करते सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि सन्तु, पश्यन्तु मा कश्चित्। थैंक यू पुष्टांटी, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन।